बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। गोपालगंज में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा है, जहां एक बार फिर उन्होंने हिंदुओं की एकता की बात की, जो कि वो हमेशा कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ना तो हिंदुओं को बंटने देंगे, ना ही कम होने देंगे। बाबा बागेश्वर के बयान से आरजेडी भड़क गई। आरजेडी ने पहले भी एक बार जब आयोजन होना था तब भी बाबा को लेकर के तमाम चीज़ें और तमाम बातें गई थी, यहाँ होने नहीं देंगे और तमाम चीज़ें हुई थी। आरजेडी के नेता भी भड़क गए। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा को पाखंडी कह दिया, आसाराम राम रहीम से तुलना कर दी, कहा वो तो संविधान के खिलाफ हैं। एक और विधायक कूदे, मुकेश रोशन, कहने लगे कि गिरफ्तार कर लो। दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा का कहना है कि वो किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे यहाँ पर खड़े होकर। अगर वो हिंदुओं की बात करते हैं तो दिक्कत क्यों हो जाती है? और पार्टी जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की और बिहार का सर्वे सर्वा होने की बात कहती है, वो कह देती है कि गिरफ्तार कर लो, पाखंडी है। तो ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों को ध्रुवीकरण का डर सता रहा है कि बाबा अगर कह रहे हैं कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ तो कह रहे हैं वो गिरफ्तार कर लो? आज हम इस पर बात करेंगे कि इस पर मिर्ची क्यों लगती है आरजेडी विधायक को और तमाम विपक्ष को जो इस तरह की बातें कर रहा है। इस पर तमाम बयान है, पहले रिपोर्ट देखिए फिर आते हैं। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। गोपालगंज में उनका भव्य दरबार लगा है, जहां उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। खुद को हिंदुत्व का प्रचारक बताते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए ही मरेंगे। लेकिन उनके इस बयान पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने उन्हें संविधान विरोधी बता दिया है और कहा कि वो राम रहीम और आसाराम की कैटेगरी के बाबा हैं। ये सीधी सीधी बात है कि पाखंडियों के पक्ष में भगवान नहीं है। ये पाखंडवाद इंसानियत का दुश्मन है, और अगर भगवान जी उनके पक्ष में होते तो प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में उनको हरा करके ये दंड दिया, ये संकेत दिया, संदेश दिया देशवासियों को कि पाखंडियों के फेर में मत रहिए, ये लोग देश को जलाकर रख देंगे। विरोधियों के हमलों और विरोध पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते, वो सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए आते हैं, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा अगर मुझे बिहार आने से रोका जाएगा तो मैं यहीं मकान बनवा लूंगा। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर बार बार विवादों में क्यों रहते हैं और विपक्षी पार्टियों को उनके बयानों से दिक्कत क्यों होती है। तेजस्वी यादव ने तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कौन बाबा बागेश्वर? तेजस्वी जी, बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम आपके क्षेत्र में था, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दिया है। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे से दिक्कत किसे हो रही है? आरजेडी के नेता क्यों चिढ़े हुए हैं? और बाबा बागेश्वर के बार बार हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान से राजनीति गर्म क्यों हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इतना विवाद क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ऐसी कोई बात भी नहीं कही। और आखिरकार जब हिंदुओं के इकट्ठे होने की बात अगर की जाती है तो इसमें ऐसा क्यों लगता है कि भैया कुछ ना कुछ भूचाल आ जाएगा? कहा गया कि बाबा को गिरफ्तार कर लो, ऐसा क्यों कहा? हालांकि सरकार वहाँ पर जेडीयू और बीजेपी की एनडीए की है, हम बात करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो कल को का, क्योंकि अभी उनका कार्यक्रम चलना है। रमनीश वत्स हैं जो कि बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं, वो इस वक्त हमें बताएंगे। आलोक वत्स हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं।
हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय हैं जो कि आरजेडी समर्थक हैं, महंत रामदूत दास हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। अमलेंदु जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि ऑफिशियली मैंने कहा था आरजेडी के लिए, तो वो कह रहे इस पर अब हम कुछ कह नहीं रहे। वैसे बहुत कुछ कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि गिरफ्तार कर लो, बाबा को पाखंडी बता दिया। गिरफ्तार इसलिए करो क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ऐसा है कि ना हिंदुओं को बंटने देंगे ना हिंदुओं को कम होने देंगे, हिंदू एक साथ हो जाओ, हिंदू सनातनी हैं। इसमें ऐसा क्या जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, आपको लगा कि ये पाखंडी है, गिरफ्तार कर लो? वो बाबा जो अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खुलवाया, नहीं तक उन तक आवाज नहीं पहुंची क्योंकि ऑफिशियल वहां से कोई आया नहीं था। ठीक है रमनीश, मैं आपसे शुरू करता हूं। क्यों इतना एतराज इस पर? क्यों उनको लगता है कि ऐसा है कि माहौल खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, खैर वो किस से तुलना कर रहे हैं, लेकिन बाबा से तो डर क्यों लगता है विपक्ष को? वाकई में डर तो एक डर का आलम तो है ही, और मुझे लगता है यहाँ पे तथ्य कुछ दिख नहीं रहा है और तर्क विहीन बातें आरजेडी के विधायक को भी मैंने सुना, और यहाँ तक तेजस्वी यादव को तो पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, बाबा बागेश्वर हैं कौन? चलो अच्छी बात है, पता नहीं है। लेकिन देखो, एक लंबी श्रृंखला जो रही है सचिन जी, जैसे कि नादिर शाह की बात करें, चाहे हम तैमूर लंग की बात करें, चाहे बख्तियार खिलजी की बात करें, चाहे बाबर की बात करें, हुमायूं की बात करें, अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, आज औरंगजेब भी काफ़ी चर्चे में है। तो ये सारे के सारे हिंदू संस्कृति जो है उसको दोहन करने का कुत्सित प्रयास किया गया। आज लालू प्रसाद यादव जी को भी हमने, एक समय दौर हुआ करता था हिंदू संस्कृति के ऊपर, उन्होंने भी चोट किया। आरजेडी के विधायक को हमने, जो अभी शिक्षा आप बोल भी रहे थे, चंद्रशेखर यादव जो कि शिक्षा मंत्री थे पहले, उन्होंने रामचरितमानस जो कि ज्ञान का सोपान है उसको किस तरह से अपमानित किया था। हमने ये भी देखा कि आरजेडी की प्रवक्ता जो है मनुस्मृति, जो कि पहले संविधान का प्रतीक के रूप में देखा जाता था, उसको भी फाड़ने का काम किया। तो हिंदू संस्कृति को दोहन करने का प्रयास, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे हम आरजेडी के द्वारा, हमने हमेशा देखा। कांग्रेस पार्टी भी एक समय हुआ करती, साधुओं की हत्या, जो निर्मम हत्या की गई थी 1966 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ करता था। फिर हमने कार सेवकों को देखा किस तरह से गोलियां चलवाई गई थी। मुलायम सिंह यादव के समय बोरियों में बस भर दिया गया था लाशों को। तो ये सारी चीज़ें आज जो इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस के जो घटक हैं, हमेशा से प्रयास होता रहा है। क्योंकि देखिए, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको डर क्या और आर्थिक रूप से जिस तरह से विपन्नता आई थी और जिस तरह से पतन हुआ था 1990 में लालू यादव जी के सरकार में, आज भी बदलाव की जब बात करते हैं, खास करके तेजस्वी यादव जी, वो सारे आलम मुझे याद आ जाते हैं। आज डर इस बात का है कि यदि वाकई में जो कि महाराष्ट्र में हुआ, जो कि हरियाणा में हुआ, और यही चीज यदि सीधे बिहार में भी हो जाती है, तो इनको कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं। खास करके आरजेडी को तो बचाने वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनको डर है कि रविशंकर जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, बाबा बागेश्वर, क्या उनको बाबा बागेश्वर, ये बताइए, मैंने जैसा कि कहा था, तर्क विहीन बातें हैं। चुनाव होने को है अक्टूबर नवंबर में, आज वो जा रहे हैं फरवरी मार्च में। अब बताइए, मार्च के महीने में बाबा बागेश्वर जा रहे हैं, तो आपको डर किस बात का? आलोक वत्स, डर किस बात का? डर किस बात का है आखिर? या फिर उनको सच में ऐसा लगता है कि हिंदू एक साथ हो जाएगा, जैसे कि भैया हरियाणा में हो गया, फलाना हो गया? हालांकि बाबा किसी चुनाव के चक्कर में नहीं गए, वो हर जगह जाते हैं, अपनी कथा के लिए जाते हैं, और वो कथा में हर बार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। उसका अभिप्राय क्या है वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। वो ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र मतलब कि कोई वो राजा महाराजाओं वाला सिर्फ वो जो है पुराना कोई शासन, वो हिंदुओं के एक साथ होने की बात करते हैं। आरजेडी कह रही है पाखंडी है और गिरफ्तार कर लो उस व्यक्ति के लिए या उस बाबा के लिए जिसने अभी कुछ दिन पहले ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि वो हिंदू की बात करता है। आलोक वत्स, पहले आपका एक राजनीतिक इस भूचाल पे कमेंट, और फिर महंत रामदूत दास। देखिए सचिन जी, आजकल विगत एक डेढ़ दशक से बाबाओं का बहुत बोलबाला हो गया, और ये बाबा लोग का कथनी और करनी भी कैसा है वो भी बहुत देखने को मिला है।
ये भी एक नए बाबा निकले हैं आजकल, ये भी हिंदुत्व के प्रचार में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, अगर हिंदुत्व को की एकता की बात करते हैं, हिंदुत्व को सनातनियों को जोड़ने की बात करते हैं, धर्म कह रहे हैं, जातिवाद को खत्म करने की पहल करते हैं, तो ये स्वागत योग्य है, ऐसा होना भी चाहिए। आपके ट्रैवल कर रहे हैं अब, मैं चाहूंगा कि आप अगर गाड़ी कहीं साइड पे लगा सके फिर बात कर सके तो मैं ज़्यादा अच्छे से सुन पाऊंगा। अब रामदूत दास जी, क्यों डर क्यों लगता है इनको? भगवा तो छोड़ दीजिए, हिंदू होने से इतना डर लगता है? आरजेडी को हिंदू वोट नहीं मिलता क्या, या मान लिए कि मिलेगा ही नहीं? बाबा अपनी कथा करेंगे और क्या वोट और पार्टी जो है वो उस तरीके से बात कहेंगी? बाबा कोई वोट मांगने थोड़ा ना गए, डर क्यों इतना लगता है? रामदूत दास जी। देखिए सचिन जी, जितना मैं जानता हूं कि भारत की राजनीति को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर वो बात करते हैं कि भारत संवैधानिक देश है और भारत में सभी धर्म जातियों के व्यक्तियों का आदर है, तो मुझे नहीं लगता किसी एक विशेष धर्म पर कुठाराघात करना या उंगली उठाना, साथ ही दूसरे धर्म को संरक्षण देना, क्योंकि मैंने ये यहां तक देखा है, मैं कुछ बयान कोट करना चाहूंगा। एक कितने अफजल मारोगे घर घर अफजल निकलेगा, इसी भारत में सुना। सर तन से जुदा के नारे इसी भारत में सुने। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सर उनको तो पार्टी के टिकट भी मिले हैं, आप समझिए सचिन जी। और साथ के साथ संबल हिंसा में पाकिस्तानी मेड कारतूसों को मिलना, वहां के हथियारों का मिलना, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर ये शांति के कबूतर उस समय कौन सी माद में घुस जाते हैं, कौन से बिल में घुस जाते हैं, तब तो इनके मुंह से एक बयान नहीं निकलता। अब एक समस्या बन रही है कि आज 100 करोड़ हिंदू होने की स्थिति में है, 100 करोड़ हिंदू हो चुका है। 65 करोड़ हिंदुओं ने हिंदू एकता की वजह से, सनातन की वजह से कुंभ स्नान किए अभी हाल में, और बाबा बागेश्वर की कथा में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ है और वहां 1 लाख लोगों की तो व्यवस्था की गई है। अब बाबा बागेश्वर अगर हिंदू को एकजुट कर रहे हैं और आज तक जो हिंदुओं को छला गया, ठगा गया राजनीति के नाम पर, वो उन्हें अवगत करा रहे हैं कि आप एक साथ रहेंगे तो एक अच्छे, स्वच्छ और समृद्ध भारत की स्थापना कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म को बढ़ाते हैं। और ये समझने वाली बात है कि कहीं भी किसी भी साधु के प्रवचन में ना हिंसा की बात की गई, ना भेदभाव की बात की गई, ना कोई जातिगत भेदभाव की बात की गई। जहां भी हुई एकजुटता की बात हुई, क्योंकि हम बात करते हैं हमारा और दूसरे धर्म का तो, और मन जी दूसरे धर्म का तो नाम तक नहीं लिया जाता। अपमानित करना तो छोड़ो, दूसरे धर्म का तो नाम तक नहीं है। आलोक जी रुक गए, एक सेकंड, आलोक जी रुक गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, क्या कहते हैं, क्यों ऐसा लगता है सामने वाले को कि एक बाबा आकर के जब हिंदू की वो बात करेगा तो एकजुट होकर के हिंदू वोट जो है आरजेडी को नहीं मिलेगा, या फॉर एग्जांपल कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार को नहीं मिलेगा, वो 2-4% जो आरक्षण दे रहे हैं अलग से टेंडर, अगर वो मुसलमान है तो 4% अलग से ले जाओ रिजर्वेशन के नाम पे। उनको क्यों लगता है कि अगर कोई एक आदमी कह दे कि हिंदू अच्छा है, इकट्ठा है, कुंभ है, या जो भी है कि सनातन है, कि इनको वोट नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों है? और ये पार्टी भी हिंदू, खुद कहने वाले भी हिंदू। देखिए सचिन जी, अगर बाबा के इस पुकार पर हिंदू एक हो गए तो वोट में भी एक हो जाए। ये भी आप निश्चित तौर पे मानिए कि जो लोग जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट लेने की कवायद करते आ रहे हैं दशकों से, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस तरीके का हो गया, सनातनी जाति के ऊपर एकजुट हो गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन बाबाओं को थोड़ा जिस तरीके का मैं देख रहा हूं कि गाड़ी में वो शीशा ऊपर का खोल के छत का, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो सब बाबाओं को शोभा नहीं देता है। ही इज नॉट अ फिल्म एक्टर, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। बाबा है, अपना बाबा की तरह रहे, लेकिन कलयुग है, लोग कलयुगी बाबा के रूप में है। लेकिन हाँ, मिशन तो अच्छा है, जो मिशन इनका है उसमें कहीं अभी तक तो कोई ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली है जिस पर आदमी उंगली उठा सके। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं,
कैंसर हॉस्पिटल खोले हैं, तो ये सब तो प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन जिस तरीके से भी मैंने देखा वो रोड शो कर रहे थे, बाबा को रोड शो करने की क्या जरूरत है? मैं उनके इस कार्य से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। और ये सब अब ये नौटंकी उनकी का रूप पॉपुलैरिटी होगी सर, ये तो उनकी पॉपुलैरिटी होगी ना, उनके भक्त हैं सर। अब जैसे आप नहीं गए, मैं नहीं गया, हम मतलब किसी को अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना, मतलब इन द सेंस कि इसमें अगर गलत भी है, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा या मैं इसको अनजस्टिफाई भी नहीं कर रहा। भाई अगर रामदूत दास जी जो है वो मेरे ऑफिस तक पैदल आ जाए और कल को इनकी आस्था है साथ साथ करने लगे, या किसी जगह जाएं जो उनका कोई भक्त है एंटिसिपेट कर रहा है वो आए, तो उसमें क्या हो जाता है सर? वो ठीक है, जैन मुनि भी आते हैं, सब चीज़ें भी होती है, अपने अपने रिचुअल्स है, ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहा, ठीक है। एक सेकंड में रामदूत दास कुछ कहना चाह रहे थे आपके इसी कमेंट पे, बोलिए सर। देखिए प्रभु, बागेश्वर सरकार की जितनी लोकप्रियता अभी उनके कार्यों के द्वारा या उनके वक्तव्यों के द्वारा बढ़ी है, तो हर व्यक्ति उनके दर्शन करना चाहता है। चाहे अभी आपने देखा हो वर्तमान स्थिति में हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, लोग हाँ तो बिल्कुल, वहां 2 मैं बजे बोलने ही उनके लगा पास था। पहुंच हाँ, जाते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है, ये रोड शो करना या संदूक से बाहर निकलना, भाई वो पैदल नहीं चल सकते क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी है। कोई भी पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकती जहां लाखों की भीड़ है, और मंचों पे लाखों लोग उन्हें दर्शन के लिए, कोई एलईडी के माध्यम से देख रहा है, कोई बहुत दूर बैठा है। तो जब वो पहुंचते हैं उस समय अगर कोई ऐसा निकलने के टाइम लोगों का अभिवादन कर लिया या उनका अभिवादन स्वीकार कर लिया, तो ये कोई दिखावा नहीं है, ये तो स्नेह है लोगों का। अगर नहीं मिलेंगे तो यही लोग कहेंगे कि बाबा को घमंड आ गया है, बाबा मिलते ही नहीं है, बाबा सहज नहीं है। अब समस्या ये है ना कि हमारे कलयुग में एक स्थिति है कि किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, ये बड़ी समस्या है। मैं इसको डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ, फिर मैं लास्ट कमेंट के लिए आऊंगा अवध साहब के पास। मुझे एक बात बताइए रवनीश, क्योंकि क्रिटिक इसलिए शायद इनके ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं, उनको ये लगता है सब कुछ बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी पीएम गए थे, इनॉग्रेट किया था, कैंसर हॉस्पिटल था, इसलिए रोड शो करते हैं, पॉपुलर हो जाएंगे, वोट कहीं ना कहीं आपको चला जाएगा। नहीं, जो आपने सचिन जी प्रश्न पूछा है इसका उत्तर वाकई में होता, और उत्तर में ये होता कि यदि वाकई में अभी जो है सितंबर का महीना चल रहा होता, अक्टूबर का महीना चल रहा होता और बाबा बागेश्वर जा रहे हैं और हिंदुओं को अलग जगाने जा रहे हैं बिहार में हिंदुओं और सनातनियों को, तो माना जाता। लेकिन इसको राजनीति से तो बिल्कुल दूर दूर तक जोड़ना मुझे लगता है कि ये मूर्खता कहलाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी चुनाव होने को नहीं है, अभी कोई चुनावी दौर नहीं चल रहा है, बिहार चुनावी मोड में अभी नहीं है। अक्टूबर महीने में चुनाव आएगा, बाबा बागेश्वर मार्च में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। लेकिन बात है कि देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न इसके पहले पूछा था कि खास करके लालू यादव जी की राजनीति जो रही है, चूंकि वो जो है आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चेले हैं, उसमें माना जाता था कि 90 के दशक में उनकी जो राजनीति की शुरुआत है वो जाति से शुरू हुई है। जातिवाद के नारे लगा करके आपने वो ध्रुवीकरण किया, राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं जातिवाद के माध्यम से उन्होंने किया। लेकिन उसमें यदि ठहर पाते तो हो सकता है कि जिन जिन जातियों का उन्होंने समीकरण बनाने का प्रयास किया सभी जानते उसको फायदा मिलता। लेकिन मेरा प्रश्न कहाँ है, आप सुनिए सचिन जी। लेकिन ये चीजें हुई नहीं, ये चीजें जातिवाद से शुरू उन्होंने भले ही किया, लेकिन ये परिवारवाद तक ही सिमट गए। आज देखिए कि राबड़ी यादव की शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता क्या है। आप यदि एक नेता जो है आरजेडी का नीति निर्देशक होता है, नीति निर्देशक निर्धारण करने वाला होता है, आप बिहारियों को क्या दीजिएगा? ठीक है, तेजस्वी यादव। आलोक जी लास्ट 30 सेकंड्स, मुझे एक बात बताइए, ये यूएन क्राई या ये हंगामा ना बर्पा होता अगर ये क्या कहते हैं ये बाबा हिंदू ना होते, या फिर उसको मैं ऐसे जोड़ दूं, या बिहार में चुनाव ना होते? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये हिंदू नहीं होते तो इस तरीके का नहीं नाटक होता, और अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तब भी इस तरीके की बातें नहीं उठती। लेकिन अभी ये चुनाव भी है और चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो तरह तरह के इस तरीके के करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा, दूसरे नेताओं को जिनको अपना लगेगा कि वोट बैंक हमारा टूट जाएगा या खराब हो जाएगा या हमारा वोट कम हो जाएगा, उनको उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि अगर जाति से ऊपर एक तरफ अगर ठीक है, मैं बाबा, हाँ ठीक है, मैं बाबा को फिलहाल के लिए अलग रखता हूँ, वरना जिसे कहते हैं ना
वोटर समझदार होता है, पार्टियां भी जो है अपने तरीके से वो देखती हैं। अब अगर कोई एक पार्टी नारा लगाती जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, अब दूसरी पार्टी जब वो अलग से जा करके 4% कोटा विद इन कोटा 4% ओपनली कहती है कि मुसलमानों को अपने कहा था आरक्षण देंगे, नौकरियों में तो दिया ही दिया था 4%, अलग से टेंडर सड़क बनाना ये वो भी दे देंगे, भले वो अमीर मुसलमान भी क्यों ना हो, क्योंकि वो मुसलमान है। तो वो भी देखती है ना कि भैया उस पार्टी को अगर वो इकट्ठा हो गया तो वो उस पार्टी को वोट देगा या किस पार्टी को वोट देगा। इसलिए वोटर भी बहुत समझदार है और ये पार्टियां भी कहीं ना कहीं उनकी जानती हैं कि ज़मीन खिसक ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।